मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? ठीक। जी आवाज़ सही आ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ख़ाहरान, कल जो हमारी बात रुकी थी वो ख़तीब के लिए चंद वो चीज़ें कि जिनका होना बहुत ज़रूरी है, हम आपके सामने वो बयान कर रहे थे। उससे पहले अभी एक दो लफ्ज़ की वजाहत कर देना चाहता हूँ अपनी छोटी बहनों के लिए कि मफ़ातिहुल जनान, जैसा कि आप सब ने बताया कि मफ़ातिहुल जनान आमाल और दुआओं पर मुश्तमिल किताब है। ठीक है, लेकिन इसकी मीनिंग्स क्या हैं, इसका मतलब क्या है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो मफ़ातीह ये अलग लफ्ज़ है, जनान ये अलग लफ्ज़ है, ये दो अलग अलग लफ्ज़ मिलकर बने हैं। मैं आपको दिखाऊं। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट जी। ये दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, नहीं दिख रहा है। हाँ अभी दिखा देते हैं। पहले लिख लूँ फिर दिखाता हूँ। ये है मफ़ातीह अल जनान, ये दो लफ्ज़ मिलकर एक किताब के नाम बन गया है। ठीक है, मफ़ातीह ये जमा है, किसी को पता है किस चीज़ का जमा है? मफाद ये क्या है? मिफ्ताह। मिफ्ताह। मिफ्ताह के माने किसी को मालूम है क्या है? कोई अरबी मदरसे में किसी ने तालीम हासिल की है आप में से? साफ नहीं दिख रहा है भाई, क्या है मुफ्ताह? मिफ्ताह खुला हुआ आगा। अरे ब्लर हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। ये मिफ्ताह है, ठीक है। मीम फे ते अलिफ है, मिफ्ताह। मिफ्ताह के माने होते हैं की, चाबी। ठीक है, मिफ्ताह के क्या माने हुए? चाबी। चाबी। तो मिफ्ताह सिंगुलर है, इसका जब प्लूरल बनेगा तो क्या होगा? मफातीह। मफातीह यानी कीज़ जी, बहुत सी चाबियाँ। जनान क्या है? जन्नत की जमा, जन्नत का प्लूरल जनान, यानी कई सारी जन्नतें। तो मफातिहुल जनान ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, दोनों प्लूरल हैं। लिहाजा जब बहुत सारी चाबियां हैं तो ताले भी बहुत सारे होने चाहिए। जब ताले बहुत सारे हैं तो इसका मतलब ये है कि जहाँ ताला लगेगा वो जगह भी ज़्यादा होनी चाहिए, वो घर भी ज़्यादा होने चाहिए, दरवाज़े भी ज़्यादा होने चाहिए। इसलिए एक जन्नत की चाबी, अगर एक जन्नत होती तो वहाँ यहाँ पर मिफ्ताह होता, एक चाबी होती। लेकिन कई जन्नतों की चाबियाँ,
बहुत सी जन्नतों की चाबियाँ। तो मफातिहुल जनान का तर्जुमा हुआ जन्नतों की चाबियाँ। क्या मतलब? जन्नतों की चाबियाँ क्यों कहा गया उसको? मतलब इसमें ऐसे बहुत से अमाल भी कि अगर हम उस पे अमल करें तो हमें जन्नत नसीब हो सकती है। जी हाँ। तो आप देखिए अब नाम कितना अच्छा है, मतलब लिखने वालों ने कितने अच्छे तरीके से नाम इसका सोच के रखा होगा। ये अल्फाज की अदायगी कितनी अच्छी है। कीज़ ऑफ जन्नत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैराडाइज। पैराडाइज। ठीक है, तो कीज़ ऑफ पैराडाइज यही इंग्लिश बनेगी है। जी। चलिए, तो ये हो गया। दूसरी बात, एक लफ्ज़ और मैंने सवाल किया था अवाम के बारे में। अवाम के लफ्ज़ी माने को समझिए। लफ्ज़ी माने को लफ्ज़ी मतलब जैसे अभी मैंने मफातिहुल जनान का मतलब बताया है आपको, वैसे ही अब आपको इसके लफ्ज़ को समझना पड़ेगा। कोई भी लफ्ज़ अगर किसी चीज़ के लिए मखसूस होता है तो कुछ ना कुछ उसका मतलब ज़रूर होता है। अब यहाँ देखिए आप, मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखा? अवाम। अवाम। अवाम ऐसे लिखा जाता है ना? जी हाँ। ठीक है, कोई बताएगा ये अवाम लफ्ज़? आपको ज़्यादा बेहतर जानते हैं। नहीं नहीं, आप इस्लाह कर सकती हैं। तो ये बताइए कि अवाम लफ्ज़ सिंगुलर है प्लूरल है? कौन बताएगा? लफ्ज़ अवाम प्लूरल। प्लूरल है, तो फिर इसका सिंगुलर क्या है? आम। माशाल्लाह, किसने बताया? मैंने मतलब आपका नाम? हसीन फातिमा। जी फिर से लीजिए। हसीन फातिमा। हसीन फ़ातिमा। चलिए, हसीन फ़ातिमा ने सबसे पहले बताया है, इसलिए आप लोग एक सलावत पढ़ दीजिए इनके लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इनके लिए से मुराद इनकी सेहत व सलामती के लिए, इनके जहन के लिए और इनकी कामयाबी के लिए, और जिन लोगों ने भी जवाब दिया है उन सब के लिए। खैर, तो अवाम का यह है जमा, इसका सिंगुलर होगा आम। आम गुठली वाला आम नहीं। इस आम का मतलब क्या है? कोई बताएगा? मेरी आवाज़ सुन रही हैं आप लोग? जी। जी हाँ। इस आम का मतलब किसी को पता है? नहीं पता है? कोई एक आम इंसान। का मतलब जैसे ये आम और खास होता है। अच्छा, तो ठीक है, मखसूस होता है। माशाल्लाह सही बताया आपने। और आम जो सब लोग हैं। ठीक है, आप समझ चुकी हैं। और तमाम ख़ारान इसको गौर से देखें और सुने। लफ्ज़ अवाम की वजाहत हो रही है। अवाम प्लूरल है, आम सिंगुलर है, तो इसी आम लफ्ज़ से बना है क्या? अवाम। मतलब एक लफ्ज़ है आम, एक लफ्ज़ है ख़ास, जैसा अभी मेरी बहन ने बताया। आम और ख़ास तो सभी जानते होंगे हमारे ख्याल से। जानते हैं, जी। समझते हैं, समझते हैं ना? आपकी स्क्रीन थोड़ी ब्लर आ रही है। हाँ बाबा, वो क्या बताया जाए, मोबाइल है तो। अब तो खैर सही है हमारे ख्याल से, दिख रहा है ना? जी।
अच्छी लगा, कभी दिख रहा है कभी ब्लर हो जा रहा है। हाँ हाँ, कभी हो जा रहा है, वो हाथ में ले रखा है मैंने इस वजह से। तो खैर देखिए, आम और ख़ास ये दोनों अलग अलग लफ्ज़ हैं। इसी ये है सिंगुलर, इसका हमने जमा बनाया, आम का बना अवाम, ख़ास का बना खवास। कभी खवास लफ्ज़ सुना है? नहीं आगा। नहीं। खवास अक्सर इस्तेमाल होता है उलमा खुतबा अपनी मजलिसों में, तकरीरों में, बातों में इस्तेमाल करते हैं। खैर आप लोगों का जहन नहीं गया होगा। तो ख़ास यानी ख़ास लोग, अहम लोग, जो आपके लिए ख़ास का मतलब तो सबको वाज़ेह है, इसकी डिटेल की ज़रूरत तो नहीं है ना? नहीं आगा। जी, हर किसी का कोई ख़ास होता है, कोई आम होता है। आम का मतलब थोड़ा कम वैल्यू होगी निगाह में, थोड़ा कम एहतराम हो सकता है, थोड़ा कम मोहब्बत हो सकती है, लेकिन ख़ास लोगों से मोहब्बत भी ज़्यादा होती है, एहतराम भी ज़्यादा होता है, एवरीथिंग। तो ख़ास और आम में ये फ़र्क होता है। इसी ख़ास की जमा है ख़वास, आम की जमा है अवाम। तो जब हम अवाम कहते हैं तो ज़्यादातर मुराद लिया जाता है अवाम से पब्लिक। अगर आप पब्लिक के लफ्ज़ी माने किसी को पता है, मीनिंग इंग्लिश आप लोग जानती हैं, तो थोड़ा मुझे बताइए, मैं भी पूछूंगा ना आप लोगों से। पब्लिक को पब्लिक ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो खैर सुनिए, अवाम को अवाम इसलिए बोलते हैं कि उसमें सभी मतलब गैर भी होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो अपने ना हो। इस वजह से इस नहज से अगर आप आम करार देंगी तो उसमें बहुत से लोग आ जाएंगे, अवाम। इसीलिए अवाम कहा जाता है पब्लिक को, जिसमें कोई ख़ास ना हो। यानी कोई आपके मिसाल के तौर पर मौलाना कल्ब जवाद साहब वहाँ पर उस भीड़ में ना बैठे हों, तो उसको कहेंगे अवाम की भीड़ है। लेकिन अगर उसी में कल्ब जवाद साहब बैठे हों और एक बड़ा सा इज्तिमा हो, तो अब वहाँ पर अवाम के साथ साथ ये इस्तेमाल किया जाएगा कि वहाँ ख़वास भी हैं, यानी उलमा हज़रात भी बैठे हुए हैं। ज़्यादातर इस्लाम में हमारे यहाँ अवाम यूज़ होता है आम लोगों के लिए, यानी जो मौलवी नहीं होते हैं, और ख़वास यूज़ होता है जो मौलवी हज़रात होते हैं उनके लिए। अपनी अपनी समझ के ऊपर है, ये ज़रूरी नहीं है कि ख़ास से मुराद सिर्फ़ मौलवी ही होंगे, ख़वास से मुराद सिर्फ़ उलमा होंगे, नहीं। ये आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है, आप किसको ख़ास बना रहे हो, आप किसको अवाम बना रहे हो। लेकिन मशहूर ज़माना अवाम से मुराद पब्लिक है। पब्लिक इसलिए है क्योंकि उसमें कोई ख़ास जानने वाला नहीं होता है, और अगर कोई ख़ास होता है तो फिर वहाँ पर अवाम का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं होता है, बल्कि फिर लोग कहते हैं कि वहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, वहाँ वकील साहब बैठे हैं, वहाँ मौलाना साहब बैठे हैं, तो फिर वहाँ पर लफ्ज़ अवाम इस्तेमाल ही नहीं होता है। तो अवाम हो गया। अब इसी अवाम लफ्ज़ से बना है तोहफ़तुल अवाम। नाम सुना है इससे पहले? जी, ये भी किताब। ये क्या है? आगा एक बुक का नाम है। किताब। कौन सी किताब, काहे की किताब है? तो वगैरह लिखे होते हैं। इसमें भी मसाइल होते हैं, आमाल होते हैं, दुआएं होती हैं, ज़ियारतें होती हैं, एवरीथिंग, सब कुछ। क्यों? इसलिए इसका कोई ट्रांसलेट करेगा? तोहफ़तुल अवाम का मतलब क्या है? आवाम के लिए तो आवाम का तोहफा। हाँ, तोहफा। बिल्कुल सही बात है। तो ये इन्होंने, जिन्होंने भी इस किताब को लिखा है, उन्होंने आवाम के लिए कुछ गिफ्ट छोड़ा है, और वो गिफ्ट क्या है? वही किताब और उसमें मौजूद तमाम आमाल, दुआएं वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये तोहफ़तुल अवाम है, यानी पब्लिक के लिए गिफ्ट है।
बाकी इसमें जन्नत की चाबियां हैं। और एक लफ्ज़ और, ये सब जानना ज़रूरी है हमें। आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकती हैं कहीं भी, मजलिस में, किसी भी तकरीर में, पॉइंट के लिए, कहीं आपको पढ़ाना हो तो ये सब आप टेस्ट ले सकती हैं इससे। बच्चों को पढ़ा भी सकती हैं, मजलिस में बयान भी कर सकती हैं। लफ्ज़ औरत, औरत, औरत के माने किसी को पता है? लेडी। फीमेल। नहीं बाबा, अगर मैं औरत का मतलब फ़ीमेल ही बता दूं तो फिर अली रज़ा के पढ़ाने का फ़ायदा क्या है? गौर कीजिएगा इन्हीं सब जुमलों पर, इन्हीं सब लफ्ज़ों पे गौर किया कीजिए कि कोई भी नाम अगर रखा गया है, चूँकि उर्दू लैंग्वेज ये कई सारी ज़बानों से मिलकर वजूद में आई है, तो ये औरत लफ्ज़ जो है ये उर्दू का नहीं है, ये उधार मांगा हुआ है। किस लैंग्वेज से? अरबिक से। अरबिक लैंग्वेज से उर्दू लैंग्वेज ने लफ्ज़ औरत को उधार मांगा और अपने यहाँ इस्तेमाल किया। अगर लफ्ज़ औरत हम लेते हैं तो उससे मुराद जो मशहूर ज़माना मतलब है वो है औरत मीन्स लेडी, ठीक है, फ़ीमेल। लेकिन औरत के लफ्ज़ी माने नोट कर लीजिए आप लोग, चूँकि आप सब औरत हैं, फ़ीमेल हैं, मेरी बहनें हैं, लिहाजा आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूँ। ये बहुत काम की बातें हैं, बहुत से लोगों को नहीं मालूम रहती हैं। बहुत से आप ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जिनसे आप सवाल कर लीजिएगा, तो और अगर आपने ये बात किसी को बताई ना तो वाकई वो गौर से सुनेंगे कि हाँ ये बिल्कुल नई बात बताई है आपने। और इसमें एक नुक्ता भी बताऊंगा, मजलिस का मैटर आप बना सकती हैं, अपने अंदाज में आप इसको पढ़ सकती हैं ख़वातीन के दरमियान। तो औरत के लफ्ज़ी माने होते हैं वो जगह या वो ऑर्गन या वो पार्ट या वो चीज़ कि जिसका छुपाना वाजिब हो, ठीक है। अरबी में जहाँ पर मसला बयान होता है, जो मदरसों में बड़ी बड़ी फ़िक़्ह की किताबें पढ़ाई जाती हैं मसले मसाइल की, उसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, सतरुल औरतैन वाजिब है। तो फ़िक़्ह की किताब में उसूल ये आया कि सतरुल औरतैन वाजिब, यानी औरत के असल लफ्ज़ औरत का जो मतलब है वो है छुपाने वाली जगह, ठीक है, समझ आई? जी आ गया। हाँ, छुपाने वाली जगह। अब वहाँ मर्दों में और जो किताबों में फ़िक़्ह में इस्तेमाल हुई हैं, फ़िक़्ह में बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल हुए हैं लफ्ज़ मर्द के लिए, सतरुल औरतैन वाजिब, यानी दो औरत का छुपाना वाजिब है। इसी तरीक़े से औरत के मतलब हुआ वो जगह कि जिसका पर्दा, जिसका छुपाना वाजिब है। तो ये लफ्ज़ औरत से मुराद फ़ीमेल नहीं, बल्कि एक कोई भी ऐसी चीज़ कि जिसका छुपाना वाजिब हो उसको औरत कहते हैं, ना कि किसी फ़ीमेल को, किसी लेडी को। बल्कि एक सबसे पहले ये समझ जाइए कि औरत कहते हैं उस पार्ट को कि जिसका छुपाना शरीयत में वाजिब हो, उसके लिए औरत इस्तेमाल होगा। चाहे ये औरत मर्द के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि शरह लुमातु दमिश्किया, ये मदरसे सिलेबस में किताबें दाखिल हैं, अरबी में हैं, फ़िक़्ह मसले मसाइल की किताब है। तो उसी किताब में सतरुल औरतैन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी मर्दों के लिए सतरुल औरतैन, औरतैन यानी दो औरत, ये तस्निया का सीगा है, यानी मर्दों के लिए दो जगहों का छुपाना वाजिब है। तो इसका मतलब यह है कि यह लफ्ज़ औरत मर्द के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये है
कि लफ्ज़ औरत का मतलब है छुपाने वाली जगह। अब आइए, ये तो मर्दों की बात हो रही थी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं लफ्ज़ औरत से औरत की, जिससे आप मुराद लेती हैं फ़ीमेल। तो चूँकि औरत को फ़ीमेल को, लेडी को औरत कहा जाता है उर्दू में, क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि अब लेडी के लिए कोई एक पार्ट नहीं, कोई दो पार्ट नहीं, कोई तीन पार्ट नहीं, बल्कि औरत पूरा मुजस्समा, यानी पैर के नाखून से लेकर सर तक औरत है। तभी तो औरत कहा जाता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? जी आगा। औरत लेडी को इसलिए कहते हैं, अगर मिसाल के तौर पर किसी औरत के हाथ को मैंने अपने हाथ में लिया और उसके बाद कहा कि ये औरत है, तो आप देख के हंसेंगे, ये कौन सी बात है? एक हाथ को हम औरत नहीं कह सकते, एक पैर को हम औरत नहीं कह सकते, एक आँख को हम सिर्फ लेडी के एक आँख को हमने लिया और हमने कहा कि औरत है, नहीं, दुनिया हंसेगी। क्यों? इसलिए कि लेडी, पूरी लेडी को, पूरे जिस्म को औरत कहा जाता है। तो औरत के लफ्ज़ी माने हुए वो जगह कि जिसको छुपाया जाए, और लेडी को उर्दू में औरत कहा गया, तो इसका मतलब ये है कि पूरा औरत, पूरा जिस्म औरत का छुपाना वाजिब है शरीयत में। इस लफ्ज़ से भी अगर फ़ायदा उठाया जाए अरबी में, तो इस लफ्ज़ से भी पर्दा वाज़े होता है। बात समझ आ गई या ज़्यादा सख्त हो गई बात? आ गई। कोई हो जिसको समझ ना आई हो बात? ये कॉन्सेप्ट ये वाला समझ आया नहीं आया, औरत वाला? अफराज, बात समझ आई आपको? आगा एक बार और वाज़े कर दीजिए, एक बार। औरत के लफ्ज़ी माने लिख लीजिए, आप लोग नोट कीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसे बोलते हैं ना जी साहब। कोर्ट में बोलते हैं। तो लिखिए, औरत के लफ्ज़ी माने छुपाने वाली जगह, साफ साफ, छुपाने वाली जगह, छुपाने वाली जगह। औरत के लफ्ज़ी माने छुपाने वाली जगह। क्लियर है? जी। अगर मैं आप किसी से पूछूं कि औरत के डिक्शनरी में लफ्ज़ी माने क्या हैं, मीनिंग क्या है लफ्ज़ औरत की, तो क्या जवाब होगा? छुपाने वाली जगह। हाँ, जिसका पर्दा वाजिब हो, जिसका छुपाना ज़रूरी हो, उसको कहते हैं औरत। ठीक। अब ये औरत लफ्ज़ जो है ये अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू का नहीं है। मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि ये अरबी लैंग्वेज से उधार मांगा हुआ उर्दू लैंग्वेज का लफ्ज़ औरत है, जिसको उर्दू में इस्तेमाल किया गया है एक लेडी के माने में, लेकिन ये अरबी में इस्तेमाल होता है उस जगह, उस पार्ट के बारे में कि जिसको छुपाना वाजिब होता है। ठीक। अब आइए, ये लफ्ज़ औरत मर्दों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी मर्दों की उन जगहों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि जिनका छुपाना वाजिब हो, तो उसके लिए औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि लुमातुद दमिश्किया एक किताब है, उसमें ये इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ सतरुल औरतैन के नाम से, यानी मर्दों के लिए दो जगह का छुपाना वाजिब होता है। अब लफ्ज़ औरत पर बात करते हैं। तो लफ्ज़ औरत के मीनिंग तो हमें समझ में आ गए, यानी वो जगह जिसका छुपाना वाजिब हो। ये अरबी में हुआ, लेकिन अब उर्दू की बात करते हैं कि उर्दू में औरत से क्या मुराद है। ठीक है, ये जो है ये वाली मीनिंग, यानी छुपाने वाली जगह, ये अरबी में है, ये अरबी मीनिंग है। ठीक है, औरत के अरबी मीनिंग छुपाने वाली जगह, लेकिन इसी औरत के उर्दू मीनिंग क्या है?
लेडी, ठीक है, लेडी फीमेल है ना, जी आगा। उर्दू में फीमेल है और अरबी में क्या है, छुपाने वाली जगह। अब आइए इस नुक्ता आपको ये लगाना है अपनी मजलिस में कि इसी लफ्ज़ औरत को अरबी में अगर हम तर्जुमा करते हैं, अरबी मीनिंग देखते हैं, तो उसका मतलब होता है छुपाने वाली जगह, यानी मर्दों को भी जो छुपाना होता है उसको औरत इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको औरत बोल सकते हैं। अब उर्दू में जो औरत बोला गया है वो फ़ीमेल को बोला गया है। इसका मतलब ये है कि अब फ़ीमेल मुकम्मल औरत को, यानी सर से लेके पाँव तक लेडी का छुपाना वाजिब है, इसलिए कि औरत का मतलब ही छुपाना होता है। तो अब औरत से मुराद अगर फ़ीमेल लेते हैं तो फ़ीमेल का मतलब ये है कि अब आपका कोई एक पार्ट नहीं बल्कि पूरा जिस्म छुपाना वाजिब है। इसी से पर्दा समझ में आता है। समझ में आया पर्दा? जी आगा। जी आगा। ये पर्दे का कॉन्सेप्ट है जो बड़े बड़े आपको नहीं बताएंगे। देखिए आज सिर्फ लफ्ज़ पे ही हमें लगता है लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ ये लफ्ज़ वो हैं जो इस्तेमाल होते हैं आवाम में, ये लफ्ज़ वो हैं जो अक्सर इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। आज से पहले आपने गौर किया था इन लफ्ज़ों पर? इसकी बारीकी तक आप गई थी? नहीं गई थी ना? तो फिर आज से इन सब बातों को जहन में रखिए। लफ्ज़ अवाम, ख़वास का फ़र्क, फिर मफ़ातिहुल जनान, तोहफ़तुल अवाम, ये सारी चीज़ें, फिर औरत का मतलब, इसको तो आप मजलिस में पढ़ सकती हैं। वाकई इसको अगर आपने मजलिस में आप पढ़ ले गई ना मेरी बहन, बाखुदा बता रहा हूँ, अगर इसको आपने समझा लिया इस तरीक़े से मजलिस में, तो जो भी एजुकेटेड पर्सन, जो भी पढ़ी लिखी ख़वातीन वहाँ मौजूद होंगी, वाक़यान आपकी तारीफ़ करेंगी। तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। करेंगी? जी आगा। जी आगा। हाँ, तो इसको नोट कीजिएगा, फिर उसके बाद नुक्ता लगाइएगा आखिर में। नुक्ता क्या लगाना है कि जब लफ्ज़ औरत के अरबी में छुपाने वाली जगह का माने हैं तो और उर्दू में लेडी फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उसका मतलब ये है कि अब मुकम्मल औरत का जिस्म औरत है, यानी पूरी औरत छुपाने वाली जगह है। तो अब अगर कोई बेपर्दगी के साथ चले तो इसका मतलब ये है कि या तो फिर वो औरत नहीं है, और अगर औरत है तो फिर उसे छुपना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, और फिर यहीं से आप शहज़ादी की ज़ात पर ले आइएगा और अपने मजलिस में शहज़ादी के फ़ज़ाइल जो उन्होंने पर्दे के हवाले से बयान किया है, या फिर आपके जो पर्दे को लेके वाक़यात मिलते हैं, वो सब आप ऐड कर लीजिएगा अपनी मजलिस में। तो इस दर्स में आप लोगों को मैं मैटर तो नहीं लिखवा सकता, पूरी मजलिस तो नहीं लिखवा सकता। हाँ, मैं आपको तरीक़े बता सकता हूँ कि कैसे आप जमा कीजिए मैटर, वो बता ही रहा हूँ और बताया भी है, आपको लिखाया भी है। तो मैटर जमा करना आपका काम है, मेरा काम सिर्फ गाइड करना है। मैं बता दूंगा कि आपको कैसे जमा करना है, कहाँ से जमा करना है। हाँ, बीच बीच में दरमियान में कभी कभी आप लोगों को मैंने कुछ नुकात, कुछ मैटर, कुछ ऐसे जुमले भी आपको हमने बता दिए हैं जो आगे आप लोगों के मजलिस में काम आ जाएंगे, तो उसको नोट कर लिया करिए, उसको लिख लिया करिए। तो आज की इतनी बात क्लियर है? जी आगा। जी आगा। कोई भी ऐसी ख़ाहर नहीं होनी चाहिए कि जिसको मेरी आज की बात समझ ना आई हो, या किसी भी दिन की। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहे फ़ौरन पूछा कीजिए, ठीक है? जी। हाँ, इसीलिए मैंने पढ़ाना शुरू किया है। बहुत से जगहों पर बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। आप लोगों को जो भी सवाल लगे, जो भी इसमें मेरे पढ़ाने में या कोई भी कन्फ्यूजन हो जाए, कोई भी बात समझ ना आए, फ़ौरन उसको सवाल कीजिएगा। तो ये तो बग़ैर तैयारी वाला दर्स था जिसको मैंने तैयार किया ही नहीं था। आज जो हमने तैयार किया था वो अलग ही, वो
बंद ही रह गया और ओपन ही नहीं हुआ उसका चैप्टर। हालांकि कल की बात रह गई थी, वो हमें मुकम्मल करना था और वक्त भी हमारा मुकम्मल हो गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। किसी के पास कोई सवाल? अगर मर्द का मतलब भी कुछ होता है? मर्द का मतलब कुछ वैसा तो मैंने अभी तक गौर नहीं किया बाबा। मैं देखता हूँ, इस पे भी रिसर्च करता हूँ, शायद कुछ मिल जाए इसके पीछे। ठीक है जी। जी। और अगर औरत अरबी वर्ड है तो इसे फीमेल के लिए क्यों यूज किया गया उर्दू में, मतलब इस हिजाब की इम्पोर्टेंस बताने के लिए? चूँकि मैंने पहले कहा उर्दू लैंग्वेज ये मिली जुली लैंग्वेज है। आई मीन बहुत सारी ज़बानों से मिल के ये वजूद में आई है। ठीक है, तो इसमें फ़ारसी के भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं बहुत सारे उर्दू में, अरबी के भी हुए हैं, हिंदी के भी हुए हैं, संस्कृत के भी हुए हैं। सारी ज़बानों के अलग अलग लफ्ज़ यहाँ पर ख़रीदे गए हैं, ऐसे समझिए उर्दू में, तब जाके उर्दू ज़बान पैदा हुई है। तो ये लफ्ज़ औरत ये अरबी लफ्ज़ था और औरत के माने थे छुपाने वाली जगह। तो अब इस लफ्ज़ औरत को फ़ीमेल के लिए उर्दू ने इस्तेमाल कर लिया, तो कितना अच्छा है। चूँकि और इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि औरतों का पर्दा इस्लाम ने बताया है कि सर से लेकर पाँव तक है। तो लफ्ज़ औरत को उर्दू ने इसलिए ख़रीदा चूँकि इसके माने ही छुपाने वाली जगह के हैं। तो जब उस लेडी के लिए औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया गया, तो अब दुनिया वालों को यह समझ जाना चाहिए कि इस्लाम का कोई भी कानून बेकार नहीं है। इस लफ्ज़ से वाज़े हो रहा है कि जब औरत छुपाने वाली जगह को बोलते हैं और लेडी को औरत बोला गया, तो इसका मतलब ये है कि और इस्लाम में भी ये हुक्म है कि औरत उसको कहते हैं कि जिसको पर्दा वाजिब है, सर से लेकर पाँव तक का पर्दा। तो फिर औरत का मतलब ही बाहिजाब रहने वाली ख़ातून को बोलते हैं औरत। बहुत से आपको पता है, मैंने लखनऊ में कई जगह ख़वातीन की जब मजलिस होती है तो उसमें ऐलान में ये सुना, अक्सर ख़वातीन ऐलान करती हैं कि तमाम ख़वातीनों से गुजारिश है कि मजलिस में शिरकत फरमाएं। क्या इस तरीके का ऐलान आपने सुना है? मेरी लखनऊ की बहनें बुरा ना मानिएगा। जी सुना है। तो इसको भी समझ लीजिए। आखिरी बात, आज के दर्स की बात आ गई है इसलिए वाज़े कर दे रहा हूँ। और आपके महल्लों में अगर ऐलान हो तो फ़ौरन उसकी इस्लाह कर दीजिएगा, और अगर आपने इस्लाह नहीं की तो गोया BMI का मतलब ही नहीं है शुरू करने का। मैंने उन्हीं सब बातों को शुरू किया है कि जिनकी ज़रूरत मुआशरे में बहुत ज़्यादा है। ख़वातीन सिंगुलर है या प्लूरल, कौन बताएगा? प्लूरल। और कोई, किसी को शक? प्लूरल है या सिंगुलर? ख़वातीने ये क्या है? सही है गलत है? गलत। क्यों गलत? क्योंकि ख़वातीन खुद ही जब प्लूरल है। बस इतनी आसान सी बात है भाई, आप लोग समझ गई, लेकिन ऐलान करने वाले क्यों नहीं समझते? माशाअल्लाह लखनऊ की उर्दू, लखनऊ का अदब मशहूर है। तो जो लोग ऐलान कर रहे हैं गोया कि वो लखनऊ के दामन को दागदार कर रही हैं। ख़वातीन ऑलरेडी जमा है,
इसको जमा को जमा क्यों बनाया जा रहा है? इसका सिंगुलर क्या होगा, कौन बताएगा? खातून। 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 वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। खातून, खातून। खातून सिंगुलर है, जमा है खवातीन। या तो आप खातून को अगर जमा में लाना है तो ये अरबी जमा है, ये अरबी स्टाइल की जमा है खवातीन, ठीक है, अरबी ग्रामर के हिसाब से। मैंने पहले ही कहा कि उर्दू